दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यानी कि रूपा पंडित जब भी खास मुलाकात इस कार्यक्रम को लेकर आती हूं तो हर समय मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित होती है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में खास तौर पर मैंने आमंत्रित किया है समाज सेविका और बहुत सारे कामों में अग्रणीय, साथ ही साथ महिलाओं के हित में कार्य करने वाली कीर्ति डोंगरे मैम। आपका प्रोफाइल तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जरूर। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भारत जय संविधान। जैसे कि मैम ने बताया है कि मेरा प्रोफाइल बहुत बड़ा है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि मेरा पूरा नाम है कीर्ति दीपक डोंगरे और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ ही। 2013 से मैं सोशली काम कर रही हूँ, खास करके महिलाओं के लिए। और इसी कार्य के करते हुए मैंने MSBS एक संस्था भी डेवलप किया है, जिसमें महिला स्वावलंबी बहुउद्देशीय संस्था है। इसके साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को भी बिलोंग करती हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की महिला महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। वाओ, ग्रेट। मैम ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और 2013 से ही आपका जो ये कार्य है निरंतर जारी रहा, लेकिन कई लोग होते हैं जो आजकल अगर हम ट्रेंडिंग करें तो ज्यादातर वो फेस पे सामने ऑन कैमरा आने के बाद ऐसे वर्क का दिखावा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं जो कभी भी सामने नहीं आते, लेकिन आपका जो वर्क है वो कंटिन्यू चलते रहता है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल लोग दिखावे में बहुत ज्यादा जाते हैं जी। और दिखावे से ज्यादा कैसे है, जब आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पे काम करते हैं तो वो सारी चीजों को आपको, एक तो सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशली आप लोगों को पता भी होना चाहिए, नो डाउट इन दैट। बट द थिंग इज कि फिर आपको एक पूरी टीम आपके साथ लेके घूमना पड़ेगा कि मैं अगर किसी को कुछ दे भी रही हूँ तो वो कैप्चर करे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल मेरे लिए अभी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सफर जो है सामाजिक कार्य को लेके वो काफी लंबा है। और लंबा होने की वजह से अभी जो जितना कार्य मैं कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो कार्य इतना लोगों तक जाने के लिए, अपना खुद का नाम बनाने के लिए अभी मैं उतनी लेवल पे पहुंच गई हूँ। बट हाँ, अगर आप देखेंगे मेरा जो क्षेत्र में काम करती हूँ वहां अगर आप कीर्ति दीपक डोंगरे के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। बट रही बात दिखावे वाली, तो जिसको जैसा पसंद होता है वो वैसा करता है। और हमारा कार्य ऐसा है कि हम ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में रह के कार्य करते हैं। 2013 से ही कंटिन्यू अभी तक है और वो आगे भी चलता रहेगा। अभी आपने जस्ट कहा कि मैं आने वाले दिनों में एक पार्टी से ज्वाइन हो चुकी हूँ और जल्द ही विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ने वाली हूँ। तो कहते हैं मैम कि कई लोग राजनीति में आने के लिए समाज सेवा की भावना लेकर आते हैं, तो ये सोशल वर्क का जो चीज है आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, मैं ये बात को अभी आपके माध्यम से क्लियर करती हूँ। देखिए क्या होता है ना, जैसे अगर हम भारत का संविधान अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें दी गई है कि मतलब भारत के संविधान ने तो ये अधिकार दिया है कि हम भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीतिक में युवाओं ने आना चाहिए, एक बदलाव के लिए आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो कि एक बहुत बड़े लीजेंड है और एक विश्व रत्न है, और उनके कहे हुए जो शब्द है कि अगर आपको समाज कल्याण करना है, सामाजिक कार्य करके समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें, सामाजिक कार्य करने हैं, तो आपको राजकीय क्षेत्र में भी आना पड़ेगा। अब राजकीय क्षेत्र में आने का मकसद जो था वो कभी पहले से नहीं था, और सामाजिक कार्य करने का जो मकसद था तो सामाजिक एक हेल्पिंग हैंड की तरह अगर हम कुछ किसी के लिए कर सकते हैं तो हम करते हैं। तो वो भी सामाजिक, इसमें हम पूरा ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पूरे उसी में हैं, पर वो होते गया है। तो वो होते जाने की वजह से हम सामाजिक भी आ गए, और सामाजिक आने के बाद में 2019 से मैंने MIM पार्टी को ज्वाइन करके डायरेक्टली एज एन विधानसभा कैंडिडेट रह चुकी हूँ मैं 2019 की इस पार्टी की। तो इस पार्टी को मैंने उस जगह जब ज्वाइन किया तो उसके बाद थ्रू आउट में उनके साथ कनेक्टेड हुई, यानी आज मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं इस पार्टी के। तो इस पार्टी में भी मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं एज एन कैंडिडेट, एज एन उनकी जो विधानसभा का इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट हुआ वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में उस पार्टी से जोड़ के फिर मैं आज महाराष्ट्र की महिला प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठी हूँ। और शायद वही वजह है कि सोशल वर्क करते करते आपके दिमाग में ऐसा भी आया होगा कि नहीं अब थोड़ा पावर चाहिए।
पावर तो मैं अगर आपको बताऊं तो जितना पावर लोगों को ये पता होना चाहिए कि पावर एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा ना लोगों के अंदर है, एग्जैक्टली। बट वो उसको ना यूज नहीं करते। जिसको हम बोलेंगे ना कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो ये लीडर कौन है, इनको तो हम हमारे वोटों द्वारा चुन के लेके आते हैं ना, बराबर। ये जनप्रतिनिधि हैं तो इनको हम चुन के लाते हैं। तो पावर हमारे, देखो अगर हम हमारी पावर को सामान्य जनता नहीं समझ सकती ना, इसलिए ये पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि हम हमारी पावर को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। MIM पार्टी बेसिकली लोगों के लिए किस तरह से वर्क करती है? आप महिला प्रेसिडेंट है तो आपकी पार्टी किस तरह से वर्क करती है? हाँ देखिए, MIM पार्टी का ना टैगलाइन ही है कि हमारी काम ही हमारी पहचान। ओके। तो अगर आप इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हैदराबाद के MP है, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील साहब जो कि एक्स MP औरंगाबाद है, तो इनके हमारे जितने भी लीडर्स हैं पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान को लेके, लोगों के अधिकारों को लेके बात करती हैं और इनके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो संविधान है। संविधान के अंदर जो चीजें लोगों के लिए दी गई है उस अधिकार के लिए बात करना, और अन्याय जितने अल्पसंख्यक पे होता है, माइनॉरिटीज पे जितने अन्याय जो भी होता है उसके लिए, अब वो किसी भी जैसे हम आपको पता होगा कि जाति को लेके बहुत ज्यादा एक साइडलाइन देके साइड करने की भी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी इन सब चीजों को बाजू में रख के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना जात देखती ना किसी का रिलीजन देखती है, काम सबके लिए करती है, अन्याय के खिलाफ आवाज सबके लिए उठाती है, फिर चाहे वो सुरेश हो या फिर वो अब्दुल। क्या बात है, मतलब लोगों के अधिकार के लिए जो है वो MIM लड़ती है और सभी मतलब पूरे सभी लोगों को लेके चलती है। हाँ जी हाँ, मतलब सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर रखती है, जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत से यहाँ एग्जाम्पल दिया है। और ये हम लोगों के लिए भी फख्र की बात है कि MIM में एक लेडी प्रेसिडेंट जो है वो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से नागपुर का हमने अभी देखा है सिनेरियो, लोकसभा में हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टीज जो है आजकल BJP, कांग्रेस और अभी MIM जो नई पार्टी आई है, तो उसमें भी अगर हमको एक नया चेहरा देखने को मिलता है, यदि आप कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट यहाँ खड़ी है और आप इलेक्शन जीत जाती है, तो क्या एक नया सिनेरियो देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी ये जो विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं जिसका डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, 20 नवंबर को इलेक्शंस होंगे, 23 नवंबर को उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। हाँ। तो पहली बात तो मुझे ये कहना है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो नॉर्थ नागपुर है। हाँ। नागपुर का नॉर्थ नागपुर ऐसा, उत्तर नागपुर ऐसा है जो बहुत बैकवर्ड माना जाता है। बैकवर्ड इसलिए क्योंकि आज तक वहां पे चुन के आए हुए प्रतिनिधि जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम से, देखो बैकवर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में भी हम क्या देखते हैं, तो बेसिक चीजें देखते हैं। तो बेसिक चीजें में भी क्या आता है कि तुम्हारे वहाँ के रोड अच्छे हो, हर कॉलोनी के अंदर के रोड अच्छे हो, लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए स्कूल से लेके हर गली के, जो आप किसी भी गली से गुजरिए तो प्रॉपर एक स्वच्छता जिसको बोलेंगे क्लीनिनेस, बेसिक चीजें, यही प्रतिनिधि का काम है। जब चुन के आते हैं तो यही सारी चीजें उनको करनी होती है। तो ये सब नहीं होने के वजह से आज उसको एक बैकवर्ड क्लास के अंदर, तो इतने सालों से अगर हम जिनको वोट देके जो प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं और वो फिर भी उसको वो बैकवर्ड का टैग नहीं हटा पा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी अभी आज के टाइम के जो वोटर्स हैं उनसे कि एक विकल्प, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, और जितने लोग आपके सामने एक कैंडिडेट करके खड़े होते हैं तो उनका पहले देखिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है, और युवाओं को तो अभी मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट में जो चीजें होनी चाहिए उसके तरफ ध्यान देंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने वहाँ की पूरी स्टडी करके रखा है। ऑफ कोर्स, गली गली में जाके देखा है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या होना चाहिए। आपका जो प्लान आउट है वो रेडी है। हाँ बिल्कुल, बिफोर आफ्टर में काम करेंगे क्योंकि दुनिया अभी बिफोर आफ्टर में ज्यादा चलती है। बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा है, और इसके लिए मौका वोटर्स ने बिल्कुल देना चाहिए।
क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हमारे कारा न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम वाकई में चाहते हैं कि यंग जनरेशन जो है आज के टाइम में वो आगे बढ़े और उत्तर नागपुर में बदलाव की दिशा में बढ़कर एक वाकई में जिस तरह से हम लोग उत्तर नागपुर को देखते हैं तो उसकी तस्वीर जो है वो वाकई में चेंज होनी चाहिए। एक बार फिर कीर्ति डोंगरे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारा न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार। थैंक यू।